आपके सामने मैं हाजिर हूं और हमारा जो शो आप लगातार देख रहे हैं, शो का नाम मैं आपको बता दूं, हम सफर के साथ सफर। जी हां, इस शो को लेकर के आपके सामने मैं हाजिर हुआ हूं और एक ऐसी शख्सियत को आज इस कार्यक्रम में मैं लेकर के आया हूं जो तमाम लोगों को बहुत अच्छी अच्छी सीख देंगे। जी हाँ, बड़ा नाम है, फिल्म निर्माता है आप, भूम डेवलपर्स के मालिक हैं आप, जयंत श्रीवास्तव जी किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आज हमारे इस कार्यक्रम में आए हैं और उनसे जानेंगे, चूंकि इतना संघर्षों भरा उनका जीवन रहा है जिससे तमाम आज की पीढ़ियां इनसे बहुत कुछ सीखेंगी। पहले उनका स्वागत किया जाए। सर, स्वागत है आपका हमारे शो में हम सफर के साथ सफर। सर, चूंकि हमारे साथ भाभी जी भी हैं तो आपका भी भाभी जी स्वागत है हमारे इस शो में। सर, आपसे जानना चाहेंगे, लोगों से सुना है, आज सीधे जनता आपसे सुनना चाहेगी कि आपने अपने आप को खुद इस्टेब्लिश किया है। आज सुबह आपकी फतेहपुर में होती है तो शाम को आप लखनऊ रहते हैं, तो हो सकता है रात को आप मुंबई में रहें, क्योंकि इतना आपका बिजनेस फैला हुआ है। सर, कैसे ये सब मैनेज करते हैं और ये बताएं आज के तमाम युवा पीढ़ी को कि चूंकि संघर्षों भरा आपका जीवन रहा है, कैसे ये सब आपने पाया? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे हमारे पूर्वज जी वो मनुष्य बनने के बीच में जो पीढ़ियां गुजर गई जी, तो सफलता एक आम बात है। आज की डेट में पूरे दुनिया में अगर बात करें तो अरबों लोग सक्सेस हैं, तब आज इतना ज़्यादा मॉडिफिकेशन हुआ है वर्ल्ड का। जी, सफलता मैं इस सब्जेक्ट में अपनी मानता हूँ कि मैं एक अच्छा इंसान बनने के लिए प्रयासरत रहता हूँ और उसमें मैं कितना कामयाब हो पाया हूँ वो सफलता का मायने है मेरे लिए। रही बात व्यावसायिक क्षेत्र में, तो उसमें मेरी कोशिश रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम दे सकूँ और साफ सुथरी छवि के साथ कि किसी को मुझसे तकलीफ ना होने पाए। कोई कर्मचारी हो, कोई भी मतलब व्यवसाय से जुड़ा व्यक्ति हो, जी, असुविधा ना हो मेरी तरफ से। और तीसरा जो सवाल आपने किया कि कैसे मैनेज होता है, तो हमारे पास एक अच्छी टीम है जो बहुत ईमानदारी से काम कर रही है या बहुत सपोर्टिव है। इस वजह से मैं इस काम को कर पा रहा हूँ। सर, आपकी शादी के पहले की जिंदगी, चूंकि हमारे शो का नाम है हम सफर के साथ सफर, तो भाभी जी जब आपके जीवन में आई उसके बाद क्या परिवर्तन हुआ आपके जीवन में? इस सब्जेक्ट में सबसे पहले मैं जानकारी देना चाहूँगा कि मेरी स्टूडेंट लाइफ में मेरे मदर फादर यानी माताजी और पिताजी एक्सपायर हो गए थे और मैं और मेरी बहन सिर्फ 2 ही बच्चे थे उनके। और जॉइंट फैमिली में रहने की वजह से मेरे मामा मामी वगैरह ये जो थे उनका भी काफ़ी सपोर्ट रहा, एज ए गार्जियन वो रहे। जी, स्टूडेंट लाइफ से निकलने के बाद जो बैचलर लाइफ होती है, शायद उसे अच्छे से जी पाने की बजाय मैंने स्ट्रगल स्टार्ट किया, काम किया अपना, कहीं प्राइवेट जॉब भी किया और धीरे धीरे एक लंबा सफ़र तय करने के बाद 2009 में शिखा श्रीवास्तव ये धर्मपत्नी हमारी आई जीवन में। उसके बाद जो अकेलापन था वो खत्म हुआ हमारा और आगे काम को करने के लिए इंस्पायर हमेशा करती रहती हूँ। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे काम में किसी किस्म की रुकावट हुई। लेकिन एक चीज तो होती होगी भाभी जी, क्योंकि काफी सर का समय बाहर ही बीतता है
तो आपको कभी ऐसा लगा अकेलापन के कारण कि ये तो काम में व्यस्त रहते हैं और आपको समय नहीं दे पाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। शाम के बाद पूरा टाइम ही मेरे साथ ही रहते हैं। जी जी। और ये फैमिली इतनी जॉइंट फैमिली है, इसलिए कभी कोई दिक्कत नहीं महसूस हुई। भी तो बहुत अच्छी बात है और तमाम उन दर्शकों को मैं बता दूं, सीख लेना चाहिए लोगों को कि इतना व्यस्त होने के बावजूद भाभी जी के साथ समय बिताते हैं, परिवार का भी ख्याल रखते हैं, ये बड़ी बात है। सर, फिल्म निर्माता भी हैं आप, तो तमाम हीरोइनों के साथ भी उठना बैठना आपका लगा रहता है। कभी इस चीज को देख करके भाभी जी के साथ तकरार हुई हो? नहीं, ऐसा नहीं है। और इतनी जानकारी इनको है कि अगर हम फिल्म लाइन में हैं तो ये तो आम बात है जी। मेरे लिए या इनके लिए। कोई कलाकार है तो वो कलाकार ही है, इसलिए कभी ऐसी असुविधा नहीं हुई और इनका सपोर्ट रहता है। इनफैक्ट जहाँ ज़रूरत होती है मैं राय मशवरा भी करता हूँ इनसे इस सब्जेक्ट में। सर, हम सफर के साथ सफर जो हमारा टाइटल है, तो आपसे मैं जानना चाहूँगा कि हम सफर आने के बाद जिंदगी में आपके पास इकट्ठा उछाल आया या जैसे चल रहा था वैसे ही चल रहा? ये अच्छा सवाल किया आपने। इसको यूं कह सकते हैं कि जैसे कि एक अकेला जीवन कोई आदमी जी रहा होता है तो उसके पास सिर्फ एक ही चीज होती है, वो काम, काम और काम। जी। जब दाम्पत्य जीवन में 1 से 2 होते हैं लोग, अगर बेहतर तालमेल न हो तो वो चीजें बिगड़ जाती हैं। जी। लेकिन चूंकि यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं होने पाई और इनके लाइफ में आने के बाद कुछ जो मेरे कभी कभी मैं अनकंफर्टेबल होता था बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, तो मैं निश्चिंत होकर के अपना काम कर पाया। और शायद उसके बाद मेरा सफ़र दुगनी तिगनी रफ्तार से पिछले 10 सालों में अगर मैं देखूं तो मैंने लगभग अपनी नेटवर्क को 10 टाइम ग्रोथ किया है, 20 टाइम। जी। तो जो परसेंटेज रहा है मेरा ग्रोथ का, वो बहुत हाई लेवल पे गया। भाभी जी, एक सवाल आपसे है। करवा चौथ एक बड़ा ही महत्वपूर्ण व्रत है आप महिला का। सुबह से ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं। अब चूंकि दुनिया का बिजनेस ऐसा है, आते जाते रहते हैं बाहर, किसी करवा चौथ में आपको भैया का इंतजार करना पड़ा रहा हो देर तक और फिर चेहरे में गुस्सा के भाव, ऐसा कभी? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि वो खुद कितने भी बिजी हो शेड्यूल में से मेरे लिए करवा चौथ के टाइम पर पहुंच जाते थे। अच्छा, व्रत भी तो नहीं रहते थे साथ में? कह भी सकते हैं। चलिए चलिए, बड़ी अच्छी बात है। कितना सामंजस्य है आप दोनों का। अक्सर महिलाओं को शिकायत रहती है कि पति अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं, उनको घुमाने कभी ले नहीं जाते हैं। आपके साथ सर कभी ऐसा हुआ? हाँ, कह सकते हैं कि उसमें भी इनका काफ़ी सपोर्ट रहा है। मेरी शादी 2009 में हुई और सही मायने में मैं 2016 में पहली ट्रिप इनके साथ की और उसके बाद से फिर साल में 1-2 बार हम लोग जरूर जाते हैं। लेकिन 5-6 साल ऐसे भी थे जब हम काम का इतना मतलब स्ट्रगल पीरियड चल रहा था हम लोगों का, या समय जिम्मेदारियों से भरा था। देखिए, होता क्या है कि जब हम कोई काम कर रहे होते हैं और लोग हमसे कोई अपेक्षा करते हैं तो हम लोगों को, मेरे लिए वो एक जिम्मेदारी बन जाता है कि ये भरोसा कर रहा है तो उस पर खरा उतरना है, कोई भी थर्ड पार्टी हो जो हमसे जुड़ी हुई है। तो कभी कभी अंदर से इच्छा होती थी कि हम घूमने जाएं, लेकिन आपस में हम लोग बात कर लेते थे कि शायद अभी हम लोगों के इतना ज़्यादा आज़ादी भरे दिन नहीं है, पहले काम है, काम को प्राथमिकता देते थे। लेकिन अब उस चीज़ को हम लोग मैनेज कर सकते हैं और साल में 2 बार कम से कम जाते जाते हैं। सर, आज के तमाम युवा पीढ़ी हैं जो सही दिशा में प्रयास न करने से उनको सही समय में रोजगार नहीं मिल पाता और घर वालों की मर्जी के चलते उनको शादी करनी पड़ती है और फिर उनका दाम्पत्य जीवन प्रभावित हो जाता है। इन तमाम युवाओं को आप अगर कोई खास संदेश देना चाहें, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी सोचती नहीं और कुछ गलत कदम उठा लेती है। हाँ, ये बात तो बिल्कुल है कि मैं कुछ कहना चाहूँगा। देखिए, कोई भी बैचलर लाइफ जब स्टार्ट होती है स्टूडेंट पीरियड के बाद, जी, और हमारी भी हुई, जी, हर तरह का वक्त इंसान तरक्की करने से पहले देखता है जब वो
जिंदगी के सफर में आगे बढ़ता है। बहुत से लोग होंगे, उनमें एक मैं भी था। मैंने भी ऐसा समय देखा, मेरे फादर के एक्सपायर होने के बाद थोड़ा खुददार होने की वजह से मैंने कोशिश करी कि अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए प्रयास करूं। ऐसा समय भी देखा कि शायद एक जोड़ी कपड़े में भी टाइम काटा मैंने। कुछ ज़्यादा मेहनत करने में रिस्क भी मैंने बड़े बड़े लिए, लेकिन हमेशा ईमानदारी और मेहनत से काम किया। तो उन लोगों के लिए सजेशन भी है मेरा कि गलत काम, अगर आप बुरे वक्त में अच्छा काम करते हैं तब आप अच्छे व्यक्ति हैं। अगर बुरे वक्त में आप अपनी ईमानदारी को नहीं बचा पाए तो कहीं ना कहीं फिर आप बुरे आदमी हैं। और अगर आप ईमानदारी से सफलता के रास्ते में चलते हैं और आपका अपने लाइफ पार्टनर के साथ तालमेल अच्छा होता है, जो कि आपको स्वयं बनाना है, दो अलग अलग व्यक्तित्व के लोग जब एक साथ होते हैं तो दोनों लोगों का आपस में सामंजस्य, एक दूसरे की विचारधाराओं को समझने पे और उसके बाद जीवन को आगे बढ़ाने पे ही बेटर लाइफ की तरफ बढ़ता है। तो मेरे ख्याल से जितने भी लोग गलत रास्ते की तरफ बढ़ते हैं उन्हें नहीं बढ़ना चाहिए। थोड़ा पेशेंस से काम लें, सब्र से काम लें, और अगर दाम्पत्य जीवन में उनको कहीं दिक्कत हो रही तो बैठ के आपस में बात कर लें, फिर इसके बाद जिंदगी अच्छे से वो जी सकेंगे और तरक्की के रास्ते पे चल सकेंगे। भाभी जी, आपके लिए एक सवाल है। मैं शिखा श्रीवास्तव से जानना चाह रहा हूँ कि जयंत श्रीवास्तव जो उनकी जिंदगी में है, अगर शिखा श्रीवास्तव के सामने स्वयं भगवान आ जाएं और वो कहें कि जयंत श्रीवास्तव जी को आप अगले कितने जन्मों तक चाहेंगे कि यही आपको पति के रूप में मिले, क्या कहेंगे? शायद इस बात का जवाब मुझे तुमसे देना चाहिए जी। बच्चे और पति में से अगर किसी के लिए जीना पड़े तो मैं अपने पति के लिए जीना चाहूंगी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। तो ये थे हमारे साथ जयंत श्रीवास्तव जी, जो लगातार हमसे चर्चा कर रहे थे हमारे अपने शो हम सफर के साथ सफर। तमाम आज की पीढ़ियां इनसे सीख लेंगी, और जिस तरीके से अभी शिखा श्रीवास्तव जी ने कहा कि अगर बच्चे और पति में उनको चुनना पड़े तो अपने पति को चुनेंगे। निश्चित मानने में दोनों में काफी तालमेल रहा है। हम एक बार फिर अपने नए शो हम सफर के साथ सफर में किसी एक मेहमान को लेकर के फिर से हाजिर होंगे। तब तक मुझे यानी विवेक श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। नमस्कार।